अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। मस्जिद नबवी में आने वाले ज़ायरीन को जुमा की नमाज के औकात में 183 टन आब ज़मज़म किया गया फराहम। रोज़मर्रा के हिसाब में जुमा के दिन आब ज़मज़म के इस्तेमाल में होता है ज़बरदस्त इजाफा। सऊदी अरब मुल्क का 23 सितंबर से 55वां यौमुल बदरी मनाया जाएगा बड़े जोश व खरोश के साथ। मक्का मुकर्रमा के इलाके से लेकर मुमलिकत के कई अहम सरकारी इमारतों को सजा दिया गया सब्ज रंग के कुमकुमों से और हर जगह लहरा दिए गए मुमलिकत के परचम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर एक बार जबरदस्त झटका। हिंदुस्तान को अमेरिका में मौजूद गैर मुल्की माहिरीन को H1 वीजा हासिल करना हो गया अब बहुत बड़ा दुश्वार, क्योंकि ट्रंप ने इस वीजा पर बढ़ा दिया $1 लाख का खर्चा। 21 सितंबर की रात से ही नाफिज होगा यह कानून। ये फीस इससे कबल 1000 था $1500 तक थी महदूद, और स्टूडेंट्स F1 वीजा पर भी पुरानी फीस के साथ अभी मजीद $250 का कर दिया गया इजाफा। मुलाजिमीन से लेकर तलबा तक सबको परेशानी में डाल दिया आधे भेजे के तानेशाह ट्रंप सदर ने। यूरोपीय ममालिक के मुतादिद एयरपोर्ट्स पर साइबर सिक्योरिटी का बड़ा हमला। साइबर अटैक की वजह से यूरोप एयरपोर्ट्स पर आमदरफ्त के तैयार कर दिए गए मनसूब। हजारों मुसाफिर को मुश्किलात का है सामना। अफगानिस्तान में बड़ी बेइज्जती के साथ जंग हारने के बाद अफगान छोड़ने वाले अमेरिका फिर एक बार अफगानिस्तान के बुकराम एयरबेस पर दोबारा कब्जा करने की कर रहा है मांग। तालिबान हुकूमत ने ट्रंप के मुतालबे को कर दिया मुस्तरद। किसी भी सूरत में अब अमेरिकी फौज का अफगान सरजमीन पर दाखिल होना नहीं है कोई इजाजत। पहले गजा को फौरन गजा की सरजमीन छोड़ देने की इसराइल ने दी बड़ी वार्निंग, वरना जमीनी और फिजाई सतह पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने का दिया इंतबाह जारी। 3 दिन में गजा से हजारों अफराद का कर दिया गया तखलिया। यूनान ने फलस्तीन के खिलाफ उठाई आवाज, कहा कि इसराइल फलस्तीन के गाजा में जो कुछ कर रहा है इसे नस्ल कशी कहना होगा गलत, क्योंकि इसराइल पर भी हमास ने किया था जुल्म। इसराइल का ऐसे वक्त साथ देना होगा जरूरी, यूनान के वजीर आजम का बयान। मुल्क शाम जंगजदा इलाके में रहने के बाद भी 660 हाफिज कुरान बनने के साथ साथ ग्रेजुएशन भी किया मुकम्मिल। इन तमाम तालीमी याफ्ता तलबा के लिए मुल्क शाम के इलाके मंबज में ग्रेजुएशन तकरीब भी मुनक्किद। पैर में चप्पल नहीं, जिस्म पर मुकम्मल कपड़े नहीं, पेट में सही खाना नहीं और प्यास बुझाने पानी नहीं। तपती धूप में इसराइल की धमकी के बाद एक मासूम भाई अपने नन्हे यतीम भाई को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए गाजा से निकल गया पैदल। क्या बीत रही होगी इस मासूम के दिल पर। सऊदी अरब आने जाने के लिए रियाद एयर का पहला तैयारा अपनी सर्विस के आगाज से कबल मुकम्मल तौर पर तैयारी की जांच पर लिया गया एक टेस्टिंग ट्रायल। इस एयरलाइंस के सऊदी अरब से तकरीबन 100 शहरों को जोड़ने की कोशिश। लंदन के वाहिद मुस्लिम मेयर सादिक खान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ गई नफरतें। बरतानिया दौरे के वापसी के बाद सादिक खान को लेकर दिया ट्रंप ने बयान, कहा कि मैं तो इसे किसी भी सूरत में देखना ही नहीं चाहता था। सादिक खान को मजीद बुरे अल्फाजों से ट्रंप हुए मुखातिब। ट्रंप के दिलो दिमाग में मुसलमानों को लेकर बढ़ने लगी नफरत। ईरान में जॉब दिलाने की फर्जी पेशकश में इजाफा। हिंदुस्तानी वजीर ख़ारजा सभी हिंदुस्तानी बरादरान वतन को ईरान में जॉब्स के ताल्लुक से मिलने वाले ईमेल्स को या फिर कोई जराए के बातों पर यकीन न करने की वजीर ख़ारजा ने की गुजारिश। उत्तर प्रदेश में कुंवारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को गोली मारने की धमकी देने वाला गैर मुस्लिम नौजवान को पकड़ने पहुंच गई मथुरा की पुलिस, मगर इस धमकी देने वाले मुलजिम ने खुद हाथ में गन लेकर डराने लगा उल्टा पुलिस वालों को। मगर ये खुशकिस्मती से गैर मुस्लिम होने की वजह से इसे दिमागी तवाजुन का बीमार बताने की पुलिस की जानिब से की जा रही है कोशिश। अगर यही कोई होता मुनव्वर या यूसुफ तो पूरे घर को ही कर लिया जाता गिरफ्तार। आई लव मोहम्मद कहने पर मुकदमा दर्ज करने वाली गलती अब बन गई पुलिस के लिए बड़ा गुनाह। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास काले कोट पहने हुए हजारों तलबा और तालिबात निकल आए सड़कों पर आई लव मोहम्मद के बैनर थामे हुए। दूसरी जानिब जमशेदपुर में भी हजारों मुस्लिम आई लव मोहम्मद के नारे लगाते हुए उतर आए सड़कों पर। बेवजह पुरसुकून रहे माहौल को गरमा कर छोड़ दिया उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। 20 मुसलमानों को छेड़कर लाखों मुसलमानों को जगा दिया इश्क रसूल में। पार्ली महाराष्ट्र में भी आई लव मोहम्मद पर किया गया अनोखा एहतजाज। दूसरी जानिब मर्द और खवातीन के अलावा भी किन्नरों की जानिब से भी पुलिस पर बरहमी जाहिर करते हुए आई लव मोहम्मद पर किया गया इजहार। हिंदुस्तान में गोदी मीडिया और खान की नफरत पसंद मीडिया अपने जर्नलिज्म का कर रहे हैं बिल्कुल गलत इस्तेमाल और बढ़ावा दे रहे हैं नफरतों के बाजार को। अहले गाजा के हक और आई लव मोहम्मद के हक में किए जाने वाले पुरअमन एहतजाज में शामिल होकर अवाम से गोदी मीडिया ने की बेवकूफ़ी के सवालात, जिस पर अवाम ने खुलकर की इनकी जलालत।
یہ ہے امریکہ میں مقیم اندھے بھکت مودی کے H-1B ویزا پر اب تک انجوائے کرنے والے یہ NRI بھکت نے اس ویزا پر فیس بڑھا دیے جانے پر خوشی کا کیا اظہار اور اس معاملے پر بھی جم کر کی مودی جی کی تعریف، کہا کہ مودی جی نے لا لیا ہندوستان کا گولڈن وقت۔ ایودھیا میں ایک خانگی گیسٹ ہاؤس میں ایک سیکس کے ریاکٹ کا پولیس نے کر دیا پردہ فاش۔ گورکھپور پولیس نے چھاپے مار کارروائی کرتے ہوئے گورکھپور سے لڑکیوں کو لا کر اس گیسٹ ہاؤس میں کروایا جا رہا تھا جسم فروشی کا کاروبار۔ اس خانگی گیسٹ ہاؤس پر پولیس نے چھاپے مار کارروائی کرتے ہوئے 11 ورکرز کو کر دیا گرفتار۔ امریکہ میں جیسے ایک ٹرمپ ہے تانشاہ، ویسے ہی ایک تانشاہ ٹرمپ تلنگانہ میں بھی تھا موجود اور جسے عوام نے اس کی تانشاہی سے بیزار ہو کر کہہ دیا خدا حافظ۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پروگرام کے دوران KCR کو ٹرمپ سے کیا تعبیر۔ ڈبل بیڈ روم کے مکانات دیے جانے کے بعد تلنگانہ حکومت کی جانب سے مہینے میں 2 تا 4 بار کی جا رہی ہے چیکنگ تاکہ ڈبل بیڈ روم حاصل کرنے والے اس میں ہے موجود یا پھر کسی کو کر دیا فروغ، مگر اس ڈبل بیڈ روم میں بھی دونوں جانب کی گئی ہیں بڑی دہاندلیاں۔ تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔